हेलो दोस्तों, मैं का सक्या अरन कोचिंग फैंटन वॉरियर्स। अरन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स चर्चा कर रहे थे। हम लोग मैथमेटिक्स में एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, ठीक है, जो एएलपी आपकी हो, एनटीपीसी हो, जो वैकेंसी आई हुई है लेखपाल के लिए, पीआरटी के लिए, जो मैथ स्पेशल रहेगा ये आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए सब क्वेश्चन आपके आए हुए हैं ग्रुप डी एनटीपीसी में। ठीक है, लेवल वही रहता है, लेखपाल में वही रहना है आपका, पीआरटी में भी रहना, आपका पुलिस में वही सेम लेवल रहता है। तो आज सभी क्वेश्चन ग्रुप डी और रेलवे के और एनटीपीसी क्वेश्चन है जो आपके आए हुए हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन चर्चा करेंगे तो आप लोग इसको देखना है, लाइक फिर करना है। एनटीपीसी स्पेशल रहने वाला है। ठीक है, कुछ दिनों तक लगातार एनटीपीसी चर्चा करेंगे हम लोग, तो आप लोग इसको देखना, एक लाइक शेयर जरूर करना है, कुछ बच्चों को जोड़िएगा। ठीक है, थोड़ा सा कम व्यूज आ रहे हैं तो प्रयास करो कुछ बढ़ाने का। ठीक है भाई, बेसिकली समझाएंगे हम लोग पहले, फिर आसानी शॉर्ट भी बताएंगे आपको। चलो शुरुआत करते हैं आज सेशन। एलफीएम चर्चा होनी है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके एलफीएम है चैप्टर, जब खूब आता है चैप्टर, ठीक है, जम के पूछा जाता है। तो 24 42 56, 24 42 56 का लासा लेना, ये तरीका वो है जो आपका छोटे भी जानते रहता है, ऐसे करके पढ़ाया गया होगा आपको। ठीक है, पहले हम लोग संख्या उससे काटो जो सबसे कट जाए आपका, जैसे 2 काटा, 24 12 21 28। अब 2 से आउट कट जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 21 नहीं डिवाइड होगा, 14 हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 14 नहीं डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड कर दो अभी एक बार, 1 7 7 डिवाइड हो जाएगा 7 से। ये आ गया आपका एलफीएम। इन सबका मल्टीपल कर लेंगे, वही आंसर है। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 8 3 24, 24 गुणे 7। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये आया। ठीक है, इनका गुणा करेंगे, 4 7 28 की 8 अप्लाई 2 और 4 2 7 दूनी 14, 14 2 18, 5 चौक 28। गड़बड़ हो गया क्या? 12 21 56, 2 से घटा 6, 3 3 6 3 7 21। ठीक है, तो 4 8 3 24, 24 7 करो 7, 5 18 8 अप्लाई 2 और 7 14 14 16, 168। एल्फियम आएगा 168। ठीक है भाई, तो ये टाइप आपका अच्छा 3 4 पढ़ा होगा आपने। हम लोग जो वह लगाते हैं, जैसे 24 आपका है, जैसे हम आपको करके बताएंगे, बताते हैं 42 56, यहाँ तक हम आपको बताएंगे उस टाइप। जैसे 42 है, आप 24 है, तो 2 दूने 4 दूने 8 तिया 24। ठीक है भाई, 42 चाहिए आपको, तो 7 छंग 42 होता है, 3 दूनी 6 7 42, 5 8 56 होता है, 56 हो गया, 2 4 दूनी 8 7 56। ठीक है, तो जो नहीं उससे जोड़ लेते हैं, बाकी जो है वो तो है ही। ठीक, ये क्वेश्चन आपके आ गए, कितने आ गए तो आप ही कहोगे, 2 2 3 4, इन सबका मल्टीपल आएगा 168, यही आंसर। ठीक, तो हम ऐसे ना करके ऐसे करेंगे। अगर आपको ये समस्या आ रही हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं। ठीक है भाई, चलो। एक किसान बगीचे में 3 अलग अलग प्रकार के पौधे समान संख्या में लगाता है। प्रत्येक पौधे के आयत के रूप में लगाते हैं, जिनसे किसी आयत के एक से अधिक प्रकार के पौधे नहीं लगाए जाते और किसी भी प्रकार का कोई पौधा शेष नहीं बचता है। सभी पौधे लगाने के बाद ए वाले आयत में 70 पंक्तियां, बी वाले आयत में 28 पंक्तियां, सी वाले आयत में 42 पंक्तियां। तो बगीचे में किसान के द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार के पौधों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो यही कंडीशन जब भी आए तो आप इन तीनों का एलसीएम ले लो। क्या ले लें हम लोग? एलसीएम। ठीक है, 70 28 42, इन तीनों का एलसीएम लेना है, 70 28 42 का। ठीक है भाई, 70 28 42, तो 70 मतलब हो जाके 7, ये 70 आपका है, 2 पंचे 10 सत्ते 70, 28 चाहिए, 7 चौक 28 होता है, 2 7 दूनी 14 दूनी 28। ठीक है, जो इसमें नहीं उसका आप फैक्टर ले लो। जैसे हमारा 70 चाहिए, 2 पंचे 10 सत्ते 70, 28 चाहिए आपको, 2 दूनी 4 सत्ते 28। ठीक, 42 चाहिए तो 2 3 6 सत्ते 42। ठीक, तो जो आपका फैक्टर नहीं उसको आप फैक्टर ले लेंगे। ठीक, उसी में ऐड कर लो। अब इनका मल्टीपल कर देंगे, जैसे 5 2 0 हो जाएगा, गुणा करते हैं, 3 2 6 सत्ते 42, 420 पौधे आएंगे। आता है आंसर आपका 20 है।
तो आपको लैंग्वेज बहुत लंबी लिखी हुई है, पंक्तियां लगाए, कोई नहीं शेष बच रहा है, तो मतलब इन तीनों का एलसीएम, कुछ शेष बचे तो उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, सब में अलग अलग शेष आ रहा हो तो सभी में घटा के समान आएगा और फिर घटा देते हैं। कोई दिक्कत? समान नहीं आ रहा होगा तो हम लोग समान करने का प्रयास करते हैं उसे। तो अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड, मतलब ऐसे लैंग्वेज लिखा मिलेगा तो कोई दिक्कत भी नहीं आती। दो अभाज्य संख्याएं x और y है, x और y, x ग्रेटर देन y, x बड़ा है 22 से, तो लासा आपका 119। देखो अभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है गुणनफल होता है, क्या होता है? गुणनफल। और 119 पैंट 17 सत्ते 19 होता है। और ये ध्यान रखना है कि x बड़ा होना चाहिए 22 से, तो x की जो वैल्यू मानना है वो 22 से बड़ी लेनी है। तो 17 सत्ते 19 हुआ जाके, तो 7 आपका y की वैल्यू हो गई और x वैल्यू हो गई 17। अब पूछ रहा है 3y माइनस के x, तो 3y मतलब हो गया 3 गुणे 7 माइनस के 17, 21 में से 17 कम आपका हो गया 4। ठीक है भाई, आंसर आएगा 4। बोलो कोई समस्या? इसकी वैल्यू पूछी गई थी, तो बस इसमें एक्स वाई की जो मान आएंगे देखो आवाज जो या सहबाज कह दे तो उनका मासा एक होगा, मासा एक होगा मतलब गुणनफल होगा। ठीक है, क्या होगा? गुणनफल। उन संख्याओं का गुणनफल ही लासा हो जाता है। बोलो भाई, है ना? ये समस्या आ जाती है कभी कभार आवाज की, तो अगर प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो। इसमें अभी आगे थोड़ी बहुत हो जाते हैं। अब ठीक होगा ना? ठीक, हेलो हेलो, चलो। 4 6 और x का एल्फियम नहीं हो सकता है। देखो 4 6 और x, 4 है 6 और x जो भी हो, इनका एल्फियम नहीं हो सकता है। तो जो डिवाइड नहीं होगी वो एल्फियम नहीं हो सकता। जैसे एल्फियम हमेशा दोनों संख्याओं और मासा से डिवाइड होता है। अब 4 6 से दोनों डिवाइड होने चाहिए। 4 6 मतलब 24 कट जाएगा, 4 6 36 डिवाइड हो जाएंगे, 60 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 18 डिवाइड नहीं होगा। 6 पे डिवाइड होगा लेकिन 4 डिवाइड नहीं होगा, तो आपका नहीं हो सकता पूछा गया, तो कौन आएगा? बी ऑप्शन। अब ध्यान रखना है कि लासा सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होता है, साथ साथ मासा भी। लासा जो होगा मासा और दोनों संख्याओं से पूर्ण विभाजित होता है। ये नोट करके लिख लो अगर आपको जानकारी नहीं है तो। ठीक है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। कोई समस्या रही? अभी तक समस्या नहीं हुई होगी। चलो, दो सहवाज संख्या गुणनफल 104 गुणनफल दिया गया, उनका लासा क्या होगा? तो लिख लो सहवाज अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही लासा होता है, गुणनफल ही लासा होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना, गुणनफल जो होगा वही लासा है। कोई समस्या? तो उनका लासा क्या होगा? 104 ही आएगा। ठीक, मासा पूछता तो एक होता है। ठीक, कोई समस्या? कोई समस्या रही? अभी तक दिक्कत नहीं आई होगी। अच्छा, इन संख्याओं का लासा चाहिए, पहला काम इनका तो वर्गमूल ले लो। आप कहेंगे 69 का वर्गमूल 13, 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4, इसका वर्गमूल 12। देखो दो घात लगी हुई वर्गमूल, 3 घात लगी घनमूल, तो 27 का 3, 64 का 4। इन संख्याओं का लासा चाहिए। ठीक है, तो पहला काम होता है करड़ी से बाल लाओ, उनका लासा ले लो, मतलब जो घनमूल वर्गमूल जो भी है उसे आप निकालो। ठीक, तो ये 13 का वर्ग था, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये आपका 12 का, और 12 का 12 12 44 होता ना आपका। ठीक, 144 12 का वर्ग होता है। अब इन संख्याओं का क्या करना है? आपको लासा लेना, क्योंकि लासा 13 अभाज्य, 3 अभाज्य, 4 का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4 होता है, लेकिन 4 तिया 12 हो जाएगा, तो ये 12 ऐसे में ऐड हो गया, 2 4 तिया 12। ठीक है, 12 गुणे 13 करेंगे आप, 12 गुणे 13, 13 गुणे 12, 36 6 3, 12 12 3 15, F56 आएगा। अतः आंसर आपका ए से। बोलो भाई, ये एल्फियम में एलसीएम। ठीक है, 13 फैक्टर होगा नहीं, 3 फैक्टर होगा नहीं, फैक्टर होगा 4 का, 2 दिन 4, अब 12 चाहिए, 2 दिन 4 है 12 आपका शामिल हो गया। तो या तो एफ ले लो आप, या तो बताया वैसे करके आप निकालें जब तक डिवाइड ना हो तब तक। ठीक है भाई,
बोलो बोलो। अच्छा क्वेश्चन। 6 9 और x का लासा 72 है, दिए गए में कौन सा x मान संभावित मान होगा? 6 9 अभी लगाया था शायद, नहीं लगाया। 6 9 x का एल्फियम 72 है, 72। तो इन विकल्पों में x का संभावित मान कौन हो सकता है? अगर 72 लासा है तो इन सभी से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है भाई। तो 6 9 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन अब ये संख्या फिर लो यहाँ से जिससे डिवाइड हो जाए, क्योंकि अब ये लासा अगर 72 रहेगा, जो इसमें कॉफिशिएंट अलग से है वो इसका एफ में ऐड होना चाहिए। जैसे 6 का आप देखेंगे तो 6 का होगा 3 दूनी 6। 9 का देखेंगे तो 9 बराबर हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9, तो 3 तो आ रहा है, 3 गुणा 3 है, 3 का स्क्वायर कर सकते हो आप, ठीक है। अब x का मान ऐसे कुछ भी हो 72 चाहिए, तो 2 की पावर 3 है और 8, 72 फैक्टर 3 त्रिका 9, दोनों 2 2 4 2 8 और 8 9 72, ठीक हो गया। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। अब एक बात ध्यान रखो कि लासा जो होता है सबकी घात बड़ी से बड़ी आपकी रखी जाती है। अभी तक केवल 2 की घात 2 आई है, तो यहाँ 2 की पावर 3 तो हो गई होगा। कुल मिला के 8 का मल्टीपल चेक करना है, ठीक है। तो ये तो गलती हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 8 तो आना ही आना हर कीमत। 8 से डिवाइड होने वाला एक ही है, 8 3 24। यहाँ पे 24 के अलावा कोई होगा तो ये कम ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अगर 24 रहेगा तो टोटल आपका 72 हो जाए। कोई समस्या? हमें 2 की पावर 3 चाहिए हर कीमत। 2 की पावर 3 होता है 8, 8 से कम में कोई काम नहीं चलेगा। 8 का फैक्टर आंसर आएगा, वही आंसर आपका सही। बोलो बोलो। का लासा चाहिए है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। एल्फियम निकालना आपको, तो 8 की पावर 2, 6 की पावर 3, 4 की पावर 6, 9 की पावर 3, ठीक है। अधिकतम क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको एक बात ध्यान देना, अच्छे क्वेश्चन रहने वाले सभी, ठीक है भाई। देखो ध्यान दो, 8 पावर 2, 6 की पावर 3 कहा गया है, तो इसको अगर देखें तो 2 की पावर आपका 3 दूनी 6, 2 की पावर 3 है आपका, या फिर 2 की पावर 3 और दूनी 6 हो जाएगा। कितने हो जाते हो गए? 6। 8 कह सकते हो, 2 की पावर 3 की पावर आपका 2 है, 3 6 हो गया। यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 3 6 होता है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, फैक्टर करने पर घात वही रहते हैं, ठीक है भाई। 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 और 6 दूनी 12 हो जाए, 3 की पावर 2, 3 2 3 6 हो जाए। नहीं नहीं बात, यहाँ पे 9 का वर्ग है तो 2 का गुणा हो जाएगा ऊपर। अब यहाँ देखो 2 की पावर आपका 9 है, 3 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 12 है, 3 पावर 6। अब इन दोनों का चाहिए हमको एलसीएम। क्या चाहिए? एल्फियम। एल्फियम ध्यान रखो कि दोनों में हो या ना हो, अलग अलग हो, उनकी बड़ी घात लेते हैं। जैसे दोनों में 2 2 है, तो 2 की घात बड़ी कौन सी है? 12। दोनों में 3 3 है, 3 घात कितनी है आपकी बड़ी है? 6। तो आप कहेंगे 2 की पावर 12, 3 पावर 6 आंसर आएगा। 2 की पावर 12, 3 पावर 6, ये आपका एल्फियम। बोलो। नहीं समझ में आई बात? इन दोनों में कॉमन से बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं। कॉमन में आपको मासा पूछे तो कॉमन की छोटी घात लेते हैं, लासा पूछे तो सबको लिखेंगे बड़ी घात लिखेंगे, ठीक। तो 2 में बड़ी घात आपकी 12 और 3 बड़ी घात आपकी 6। बोलो। इसके फैक्टर करने पड़ेंगे आपको, बिना फैक्टर से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे 2 या 3 और 6 3 9 हो गया, घात जुड़ जाती है, गुणा घातें जुड़ते हैं, सही नहीं। फैक्टर कर दिया अलग अलग, कोई बहुत लंबी समस्या नहीं की है। हम समझते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फैक्टर आवाज होने चाहिए। जैसे यहाँ आवाज, जैसे इसमें कहा गया लाहा बताओ। फर्स्ट आपकी संख्या है 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 पावर 3। सेकंड संख्या आपकी 2 की पावर 2, 3 पावर 6, 5 पावर 5, 7 पावर 2 का एल्फियम चाहिए आपको। एल्फियम निकालना हो तो आप ध्यान रखो कि लासा में सबको लिखेंगे, बड़ी घात लगाएंगे। तो 2 है, 3 है, 5 है और 7। बड़ी घात कितनी है? 2 की पावर बड़ी कितनी है? 4। 3 पावर बड़ी कितनी है आपकी? 6। 5 पावर 5, 7 पावर 2, ऐसा आंसर मिलेगा। 2 की पावर 4, 3 पावर 6, 5 पावर 5, 7 पावर 2, आंसर आपका डी से। बोलो। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो आप लगातार बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा,
सब क्वेश्चन अच्छे करवाएं, स्टैंडर्ड लेवल रहेगा आपके लिए। तो क्वेश्चन ठीक है, अच्छे हैं, इस टाइप के खूब बनते हैं। ध्यान रखना है कि मासा जब पूछेगा तो मासा में कॉमन वाले रख के छोटी गाल लगाने होते हैं, ठीक है। अभी आगे आएगा कोई ना कोई। का लासा होगा दो सहमूल सहवाज संख्याएं तो उनका लासा गुणनफल होता है। अगर x और y सहवाज सहमूल को या सहवाज कह लो, सहवाज संख्याएं हैं तो उनका मासा या लासा जो होगा, लासा गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल x गुणे y। मासा एक होता है तो लासा पूछा गया, क्या आएगा? x y। बोलो। अच्छा क्वेश्चन समझते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ये दिया गया है इनका, आपको लाफा चाहिए। 2 की पावर 2, 3 पावर 2, 5, 7 पहली संख्या है। दूसरी आपकी है 2 की पावर 2, 3, 5 पावर 2, 7। तीसरी आपकी है 2, 3, 5, 7। ठीक है। लासा जब लिखा जाए तो लासा जब निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो आप सबको लिखो बड़ी गाल लगा दो। जैसे 2 बड़ी गाल कितनी है आपकी? 2। 3 बड़ी गाल कितनी है आपकी? 2। 5 बड़ी गाल कितनी है आपकी? 2। 7 बड़ी गाल कितनी है आपकी? 1। ये आंसर। इन सबका मल्टीपल और चेक करवाना। 5 पावर 2 और 2 की पावर 2 तो 2 जीरो हो गई। 2 गुणे 5 जीरो होता है तो 2 जीरो हो गई। और 3 तक 9 फत्ते 63। कितना आंसर आ जाएगा? 63। 3 तक 9 सत्ते 63। ठीक है। और 2 की 5 पावर 2, 2 की पावर 2, ये दोनों मिलेंगे कितने हो जाएंगे? 2 जीरो हो गए। ठीक है। गुणा कर लो, सबका इतना ही आएगा। ठीक है। ये 4 है, ये 9 है, ये आपकी 25 है, ये आपकी 7। 25 चौको 100 और 9 फत्ते 63। 63 गुणे 100 63 हो गया। ठीक है भाई, कोई समस्या? बोलो बोलो। एकदम अच्छा क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अच्छे आए हुए। ठीक है। और जिस टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं उसी टाइप चर्चा करेंगे। अधिकतम क्वेश्चन चर्चा होगी तो आप बने रहिएगा। 36 और k का लासा 72 है तो k का संभावित मान होगा। 36 और k का लासा जो है 72। कितना है? 72। लासा 72 चाहिए हमको। ठीक है। तो 24 यहाँ आएगा तब भी 72 हो जाएगा, 8 आएगा तब भी 72 होगा। तो 36 फैक्टर किया करो पहले। 3 त्रिका 9 चौक 36, ये आया। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे 72 है तो 72 फैक्टर आप करेंगे। 3 त्रिका 9, 2 2 4 2 8, 9 9 72 मतलब हो गया। आप कहोगे 3 पावर 2 और 2 की पावर 3, यही आएगा 72 फैक्टर। अब आप ध्यान रखो, यहाँ पर अगर देखें तो 3 पावर 2 है, 2 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 तो है आपका। यहाँ अगर नहीं आएगा तब भी काम चलेगा, लेकिन हमें 2 की पावर 3 चाहिए चाहिए हर कीमत में। 2 की पावर 2 यहाँ पर है, हमें 2 की पावर 3 नहीं होगा तो कभी लासा 24 72 हो ही नहीं सकता है। तो 2 की पावर 3 यहाँ हर कीमत चाहिए। तो 8 तो चाहिए चाहिए आपको। कितना चाहिए? कम से कम 8। फिर 8 के साथ 3 गुणा हो जाए, 8 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 तो 8 गुणा 9 का तो 72 हो जाए। तो ये संभावित मान है। अगर ये संभावित मान रहेंगे तब भी आपका लासा 72 ही रहेगा। ठीक है। आंसर आ जाएगा 8, 24, 72, तीनों मान संभव है। कोई समस्या? 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 तो रहना ही रहना है, उसके साथ 3 गुणा कर लो एक बार, फिर 9 का गुणा कर लो। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़्यादा किया तो आपका वो बाहर हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए 3 मान संभव हैं, वो भी कौन कौन से? 8, 24, 72, 36 आपका नहीं आएगा। तीनों मान संभव। दो संख्याओं में अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिससे 2, 3, 8 से विभाजित करने पर 1, 2, 7 शेष बचते हैं। और संख्याओं के अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसमें 2, 3, 8 से विभाजित किया जाने पर 1, 2, 7 आते हैं। 2, 3, 8 से विभाजित किया तो 1, 2, 7 शेष आए। इन्हें घटा के देखो, ये घटाओगे तो आपका बराबर बराबर आए, बराबर आए। तो अब नियम ये कहता है कि इन संख्याओं का आप लासा लो, 2, 3, 8 का। तो 2, 3, 8 का लाफा लोगे तो 2, 3 3 आई, 2 2 4 2 8, 8 3 24 आया। 24 से 1 कम करोगे तो आएगा 23। वैसे आंसर 23 सही था,
अगर क्वेश्चन ये वाला होता, ठीक है, हालांकि यहाँ क्वेश्चन ये जो दिया गया है ये वाला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन उसने ये वाला पूछ रखा है आपसे, संख्या पद्धति से है, तो आपका थोड़ा सा अलग हो गया। 2 3 8 डिवाइड करने पर शेष 1 2 3 आते हैं, क्रम से है, अनुक्रम से, ठीक है। अच्छा कोई गड़बड़ आ गया, कहाँ से समस्या हुई, कहाँ से ये आवाज डिम हो रही है भाई, इसकी समस्या है, बड़ी समस्या है। थोड़ा पीछे सो गई थी क्या, क्यों भाई, आवाज गड़बड़ हुई थी कहाँ से, इधर से आपका आ गया था। देखो इनमें से अगर यहाँ से हुई हो तो यहाँ देख लो, ये तो हो गया होगा समझते हैं। फिर भी इसमें आपको ध्यान रखना है कि 36 से इसकी आप घात स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर दें हम लोग। अब यहाँ से 2 की पावर 3 चाहिए, इसके अलावा जो बचेगा वो आपको गुणा करना पड़ेगा। जैसे 2 की पावर 3 से कम अगर यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ 2 का 2 ही था, 3 तो यहाँ आना ही चाहिए, 8 तो ही, फिर आपका 3 गुणा कर लो, फिर 9 का गुणा कर दो, ठीक है, क्योंकि आवाज़ चली गई। ऐसे देंगे हम लोग, तो 8 एकम 8 3 यार 11 33 और 2 35, ऐसे 8 एकम 8 3 11 और 11 33 2 35 35 70 1 71, ठीक, ये कंडीशन आनी चाहिए। दूसरा पद ज्ञात करना था, अनुक्रम में एक संख्या में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसमें 2 3 8 ज्ञात किए जाने पर क्रमशः 1 2 7 शेष बचते हो। एक संख्या 35 हो गई, एक 71 हो गई। अब यहाँ से अगर इसका हम लोग 0 भी मान चलेंगे तो 3 आ जाएगा, 53 9 2 11 23 आ जाएगी। वैसे तो ये सही होना चाहिए, तो गड़बड़ क्यों हो गया भाई। फिर भी अगर इसको हम लोग सही मानते हैं, एक संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात करना है जिसमें 2 3 8 विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 7 शेष बचता। 1 2 7 शेष बचने के लिए, हेलो आवाज आ रही है, तो जो घटाने बराबर आ रहा है, आंसर 23 आना चाहिए, 23 उसमें ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो हमारे साथ 23 लिख लो, अगर ऑप्शन कोई मैच नहीं करता है तो हम प्रयास करेंगे आपको दूसरा बता दें, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। फिर भी अगर पूछता है दूसरा पद कोई, क्योंकि यहाँ से और डिवाइड करने पर दूसरा पद तो 35 आना चाहिए, इस हिसाब का देखते हैं हम लोग। तो पद पहला आपका 71, दूसरा 35 फिर 11, तो वो भी ऑप्शन है नहीं, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। 7 का वह छोटा फैक्टर होगा जिसमें 8 12 16 डिवाइड करने पर 3 शेष आता है। 8 12 16 डिवाइड करने पर 3 शेष है, 7 का गुणज चाहिए, ठीक है भाई। 7 का गुणज हो और 3 शेष चाहिए, तो देखना शेष आपको बाद में जोड़ने पड़ते हैं। तो पहला काम है इनका एलसीएम लो, और फिर वो 7 का गुणज है कि नहीं जोड़ने के बाद ही देखना होता है। जैसे 8 का मतलब फैक्टर होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 चाहिए, 2 दूनी 4 दिया 12, 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48, 48 एलसीएम आया, फिर 3 शेष, और 48 3 51, ठीक, 51 7 का गुणज नहीं है, तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही देखना इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद में 3 आपने जैसे ही जोड़े, शेष बचने का आगे प्रत्येक मामले में 3 शेष आता हो, तो 3 जोड़ा आपने, तो 7 का ये मल्टीपल होना चाहिए, नहीं है तो फिर आगे बढ़ाओ, ठीक है। इसमें गुणा करो 2 का 96 और 3 आपका हो जाएगा 99, 99 भी 7 से डिवाइड नहीं होती, ठीक है। तो इसमें आप गुणा करो 4 और 3 का 48 दिया, और 3 और 3 और 3 चौको 12 13, 134 नहीं 44, 12 2 144 आया, 48 3 44 सही है, और प्लस 3 शेष, ये 47 हो गया। ये 47 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो यही आंसर आएगा 147, ठीक। तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसमें चेक करना पड़ता है आपको कि पहले 1 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 3 गुणा, तब तक मल्टीपल चेक करेंगे जब तक कि डिवाइड हो ना जाए, ठीक। इसको देखिएगा, एक आध क्वेश्चन आवाज कुछ गायब हुई थी तो वहाँ आपको दोबारा से देख के बता देंगे, ठीक है। फिर भी आगे पीछे करके उसको देख लीजिएगा। थैंक यू।